क्या आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप थक गए हैं उस 9 से 5 की दिनचर्या से और सोच रहे हैं कि क्या और भी कुछ है? जवाब है हां है। आज हम निवेश की दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो पहली नजर में डरावनी लग सकती है, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह जीवन बदलने वाली हो सकती है। हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगा सकते हैं, जिससे आप न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उस जीवन शैली को भी अनलॉक कर सकते हैं जिसका आप हमेशा से सपना देखते रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं एसएई राणा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम सफलता, जीवन और हां, पैसे के बारे में वास्तविक बात करते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो निवेश और व्यक्तिगत वित्त पर अधिक टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपको उस जीवन को जीने में मदद करेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो आइए इसमें गोता लगाएं। चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। निवेश क्या है? सरल शब्दों में निवेश का मतलब है अपने संसाधनों, आमतौर पर पैसे को इस उम्मीद के साथ आवंटित करना कि यह समय के साथ बढ़ेगा। यह वैसा ही है जैसे आप अपने पैसे को काम पर लगा रहे हो, आपके लिए और अधिक पैसा कमा रहे हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे, मैं अपने पैसे का निवेश क्यों करूं? मैं इसे अपने बैंक खाते में क्यों नहीं रख सकता? अच्छा प्रश्न। देखिए, हालांकि अपने पैसे को अपने बचत खाते में रखना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आपको पैसे खोने का कारण बन सकता है। कैसे? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति अनिवार्य रूप से समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि है। इसलिए यदि आपका पैसा बैंक में बैठा है और बढ़ नहीं रहा है, तो यह क्रय शक्ति खो रहा है। दूसरे शब्दों में, आप अपनी गाढ़ी कमाई से पहले से कम खरीद पाएंगे। निवेश आपको मुद्रास्फीति से आगे रहने और यहां तक कि धन बनाने में मदद कर सकता है। जब आप निवेश करते हैं तो आप संभावित रूप से अपने पैसे को उस दर से बढ़ने का मौका दे रहे हैं जो मुद्रास्फीति को मात देती है। अब जब हम जानते हैं कि निवेश क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए कुछ सामान्य प्रकार के निवेशों पर चर्चा करते हैं। चिंता न करें, मैं इसे आपके लिए सरल और समझने में आसान बना दूंगा, भले ही आप वित्तीय दुनिया में बिल्कुल नए हो। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक है। आपने शायद लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते सुना होगा, है ना? खैर, स्टॉक अनिवार्य रूप से एक कंपनी में स्वामित्व के छोटे टुकड़े हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उसके भविष्य की सफलता या विफलता में निवेश कर रहे होते हैं। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके स्टॉक का मूल्य बढ़ सकता है, जिससे आप लाभ कमा सकते हैं। बेशक, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो आप पैसे भी खो सकते हैं। अगला, हमारे पास बॉन्ड है। स्टॉक की तुलना में बॉन्ड आमतौर पर कम जोखिम वाले निवेश विकल्प माने जाते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से किसी सरकार या निगम को पैसे उधार दे रहे होते हैं। बदले में वे आपको एक निश्चित अवधि में ब्याज के साथ आपका पैसा चुकाने का वादा करते हैं। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में मत भूलना। ये वे वित्तीय साधन हैं जो कई निवेशकों से धन एकत्र करते हैं और इसे विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। वे विविधीकरण का एक शानदार तरीका प्रदान करते हैं, खासकर शुरुआती निवेशकों के लिए। अंत में हमारे पास सोना और अन्य कीमती धातुएं हैं। सोना सदियों से एक लोकप्रिय निवेश रहा है। यह मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव और अनिश्चित समय के दौरान मूल्य के भंडार के रूप में देखा जाता है। तो आप निवेश की दुनिया में उतरने और अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं। मुझे वह पसंद है। आइए जानते हैं कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आइए उस वित्तीय फिटनेस का आकलन करें। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति पर एक अच्छी नजर डालें। आपके पास कितना निवेश करने योग्य है? आपका बजट कैसा दिखता है? ईमानदार होने के नाते, क्या आपके पास कोई कर्ज है जिसका आपको पहले ध्यान रखना चाहिए? अपने वित्तीय घर को व्यवस्थित करने से आपको एक मजबूत नींव बनाने में मदद मिलेगी। अपने निवेश लक्ष्यों को परिभाषित करें। आप अपने पैसे से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या यह एक घर खरीदने के लिए है, जल्दी सेवानिवृत्ति, या शायद अपने बच्चों की शिक्षा के लिए? स्पष्ट लक्ष्य होने से आपको प्रेरित रहने और सही निवेश विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। याद रखें दोस्तों, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह समय के साथ धन बनाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है।
दोस्तों, निवेश की दुनिया में कदम रखना रोमांचक है, लेकिन किसी भी यात्रा की तरह कुछ नुकसान हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। आइए कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करते हैं जो नए निवेशक करते हैं, ताकि आप उनसे बच सकें और अपने निवेश यात्रा पर नियंत्रण रख सकें। पहली गलती, और शायद सबसे आम है, भावनात्मक रूप से निवेश करना। देखिए, हम सभी इंसान हैं और हम बाजार में उतार चढ़ाव देखकर घबरा सकते हैं, लेकिन आवेगपूर्ण निर्णय लेना, खासकर डर या लालच के आधार पर, आपके निवेश को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला, विविधता के महत्व को कम मत समझो। यह अंडे की टोकरी की कहावत की तरह है। आप अपनी सारी संपत्ति एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहते हैं। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता लाने से आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से अपने रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं। एक और सामान्य गलती है क्षितिज का निवेश न करना। विभिन्न निवेशों में अलग अलग समय सीमा होती है। अल्पकालिक सोच के साथ दीर्घकालिक निवेश में प्रवेश करना निराशा का कारण बन सकता है। सुनिश्चित करें कि आपकी निवेश रणनीति आपके वित्तीय लक्ष्यों और समय सीमा के साथ संरेखित हो। और दोस्तों, कृपया उस शोध को करना न भूलें। किसी भी निवेश में आंख बंद करके मत कूदो क्योंकि आपने किसी को इसके बारे में ऑनलाइन चर्चा करते सुना है, या क्योंकि यह अगली बड़ी चीज की तरह लगता है। अपने आप को शिक्षित करें, बाजार के रुझानों को समझें और सूचित निर्णय लें। अंत में, और यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, निवेश को जटिल मत बनाओ। हाँ, यह पहली बार में डराने वाला लग सकता है, लेकिन इसे बनने की जरूरत नहीं है। सरल शुरुआत करें, छोटे से निवेश करें, और जैसे जैसे आप अधिक आत्मविश्वासी और जानकार होते जाते हैं, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करें। सारांश में, निवेश धन निर्माण का एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने, बल्कि उस जीवन शैली को भी अनलॉक करने की अनुमति देता है जिसका आप हमेशा से सपना देखते रहे हैं। यह आपके पैसे को आपके लिए कड़ी मेहनत करने और आपके भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने दोस्तों को टैग करें जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपके निवेश के लक्ष्य क्या हैं और आपने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में क्या कदम उठाए हैं? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। याद रखें, ज्ञान शक्ति है, और जब निवेश की बात आती है तो जितना अधिक आप जानते हैं, आप उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। निवेश के और टिप्स और रणनीतियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक स्मार्ट निवेश करें और उस बॉस लाइफ को अनलॉक करें।